ये सियासत भी गजब हुनरमंदी का खेल है साहिब। यहाँ पैरों के छाले तो दिखाए जाते हैं, लेकिन हाथों के खंजर छिपाए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। द के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जी हाँ, उत्तराखंड की पॉलिटिकल तस्वीर लगातार दिन प्रतिदिन नई कहानी दिखाती जा रही है। सिलसिला दिल्ली से शुरू हुआ था, जब हमने देखा किस तरह से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आत्मीय मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले नीति आयोग की बैठक में और फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तमाम दिग्गजों के साथ बैठक मीटिंग करते हैं। लेकिन वहीं से एक तस्वीर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आती है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री भी होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ भी होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी होते हैं, सारे मुख्यमंत्री भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच की सियासत की जो लैंड माइन्स बिछी हुई नजर आ रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद, उसकी तस्वीर भी दिखाई देती है। लेकिन दिल्ली की तस्वीरों से लौटते हैं देहरादून में नजर आने वाली तस्वीरों की तरफ, तो एक तस्वीर कांग्रेस की दिखाई देती है, जब दिग्गजों ने हरिद्वार हर की पैड़ी से संकल्प लेकर केदारनाथ धाम की तरफ प्रस्थान किया था। और दूसरी तस्वीर नजर आती है सचिवालय के फोर्थ फ्लोर मुख्यमंत्री कार्यालय और कैंट रोड के मुख्यमंत्री सरकारी आवास की, जहां हम देखते हैं कि किस तरह से धामी शरणम गच्छामी होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक मंत्री से लेकर के तमाम विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तस्वीरों में खड़े नजर आ रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ तो मुख्यमंत्री के गले ही लगते हुए या गले पड़ते तो नहीं नजर आ रहे हैं। इसको अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन जिस अंदाज में एक तस्वीर जो दिल्ली में धंधा की प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ नजर आती है, फिर एक तस्वीर धंधा की मुख्यमंत्री के साथ भी सचिवालय फोर्थ फ्लोर मुख्यमंत्री कार्यालय की नजर आती है, जहां मुख्यमंत्री के साथ लंच कर रहे होते हैं, तो लोगों को उत्तर प्रदेश के स्टूल वाले डिप्टी सीएम की याद आ गई। यूपी के स्टूल वाले डिप्टी सीएम हालांकि आजकल एक अलग ही धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लखनऊ और दिल्ली की सियासत के बीच ये यूपी वाले स्टूल वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहां आने वाले समय में खड़े नजर आते हैं, क्या क्या गुल खिला पाते हैं, लेकिन लौटते फिर वापस हैं। उसके बाद हम देखते हैं सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर के बहुत सारे वो विधायक, वो दिग्गज नेता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़े नजर आते हैं। हालांकि ये तमाम जो विधायक जिनकी हम बात करेंगे, ज्यादातर इनमें से गढ़वाल की तरफ के ज्यादा विधायक हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, अपने अपने आकलन है, लेकिन मदन कौशिक हरिद्वार की राजनीति के बेहद कद्दावर नेता हैं। या कहा जाए कि जब प्रदेश अध्यक्ष से लेके राज्य में कैबिनेट मंत्री से लेकर के बहुत सारे पोर्टफोलियो संभालते रहे, लेकिन हरिद्वार जिले की राजनीति में मुख्यमंत्री के करीबी स्वामी यतीश्वरन से लेकर संजय गुप्ता, जिस तरह 22 का चुनाव हार गए थे, अपनी हार का ठीकरा उन्होंने मदन कौशिक के सिर फोड़ दिया था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री के साथ मदन कौशिक की जो मुलाकात थी उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं। उससे पहले जिस तरह से बिशन सिंह चौफाल, कुमाऊं की राजनीति के बड़े चेहरे, वो भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं। संजय डोभाल निर्दलीय विधायक हैं, यमुनोत्री से हमने देखा लोकसभा चुनाव में उस सीट पर किस तरह से बॉबी पवार बढ़त बना ले जाते हैं। हमने देखा पुरोला के विधायक, वहां से बॉबी पवार भी लीड बनाते, दुर्गेश्वर लाल, वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। और भी बहुत सारे विधायक हैं। उमेश शर्मा काऊ की ताजा तस्वीर वायरल होती है, वो मुख्यमंत्री से बहुत आत्मीय मुलाकात कर रहे हैं। रायपुर से विधायक है, बड़े ताकतवर विधायक माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी कॉरिडोर्स में चलती रहती है चर्चा कि जब से काऊ साहब ने रायपुर बीजेपी के भीतर से संभाला है, बीजेपी के अपने परंपरागत नेता हैं, उनका इस सीट पर अता पता नहीं, अपनी अपनी बात हो रही है। लेकिन एक तस्वीर हम आज वो भी देखते हैं, जब हरेला के बहाने धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने एक ही मंच पर मुख्यमंत्री को और हरिद्वार के नए नवेले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को बिठाया, बड़े सकुचाते हुए से नजर आते हैं। लेकिन दुआ सलाम होती है, मुलाकात होती है धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की। तो उत्तराखंड की सियासत में बहुत सारी कहानियां, तस्वीरें बयां कर रही हैं। बहुत सारे जानकार इस चीज को मथने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं और धामी शरणम गच्छामी अंदाज में मदन कौशिक से लेकर बिशन सिंह चौफाल से लेकर उमेश काऊ खजानदास से लेकर के बहुत सारे विधायक, अनिल नौटियाल भी
वो भी विधायक हैं बीजेपी के, वो भी मुख्यमंत्री से मिले हैं कि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री के दरवाजे दस्तक क्यों दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपदा का दौर है, बहुत सारे विधायकों की हालत अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ विधायकों को तो विरोध स्वरूप उनकी तो पूजा तक भी की जा रही है। तो इस अंदाज में सब के सब मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ आर्थिक मदद और कुछ दूसरी तरह की मदद लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, वजह जो भी हो। लेकिन इस तरह की तमाम तस्वीरों से ये मैसेज तो साफ होता है कि पुष्कर सिंह धामी बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली से लौट के आने के बाद जिस अंदाज में तमाम विधायकों का रेला मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री के कार्यालय की तरफ नजर आता है, ये बहुत कुछ कहता है प्रदेश की सियासत में। कम से कम अब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस वक्त फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तोड़ बीजेपी के भीतर नजर नहीं आता। ये अलग बात है कि उनके कुछ जो विरोध का भी एक धड़ा बड़ी तेजी से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि जो विधायक दिन के उजाले में डंके की चोट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर रहा है, तस्वीरें खिंचवा रहा है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात के अंधेरे में विरोधी कैंप के यहाँ भी हाजिरी लगा रहे हैं। यानी बीजेपी के भीतर की सियासत बेहद दिलचस्प हो चली है। बीजेपी की सियासत की बात हमने बहुत कर ली, कुछ कांग्रेस की सियासत की बात भी करते हैं। हमने शुरू में कहा कि इस तरह से हर की पैड़ी से कांग्रेसी दिग्गज करण माहरा के नेतृत्व में निकलते हैं। आप जानते हैं करण माहरा पांचों लोकसभा सीट हारने के बाद से उनको अपनी जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी थी वो हिलती हुई डोलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की जीत ने एक तरह से बूस्टर डोज का काम किया करण माहरा के लिए, और उन्होंने आव देखा न ताव देखा। लोगों ने कहा कि ये विचार, गणेश गोदियाल इस विचार को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने तुरंत इसे लपक लिया और ऐलान कर दिया कि हम केदारनाथ धाम की जो प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर निकलेंगे। और उस यात्रा पर वो निकले भी, सारे दिग्गज भी जुटे, तस्वीरों में भी एकजुटता भी दिखाई दी, साथ खाना नाश्ता करते हुए भी नजर आए, और एक मैसेज देने की कोशिश की कि केदारनाथ की चुनावी लड़ाई जो आगे आने वाली उसको भी बद्रीनाथ और मंगलौर के अंदाज में कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन जब केदारनाथ धाम की तरफ ये यात्रा बढ़ रही थी कांग्रेस नेताओं की, उसके बाद जिस तरह से भयंकर बारिश एक तरह से आपदा लेकर के आती, उसके बाद हमने देखा कि तस्वीर में कुछ दरारें नजर आती हैं। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये सब लोग पहले नजर आते हैं तस्वीरों में। और जो सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच के जो हालात है उसका अध्ययन करने के लिए, वो देखने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं, तब इन लोगों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नहीं होते हैं। और गणेश गोदियाल जैसे नेताओं ने तो ऐलान भी कर दिया था कि जो हालात बने हुए उसके बाद अब आगे वो अपने आप को यात्रा से अलग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने 1 अगस्त को दोपहर में 2 बजे के आसपास ट्वीट भी कर दिया था, उसके बावजूद करण माहरा ने यात्रा को 2 अगस्त को स्थगित किया। यानी राहुल गांधी का मैसेज लाउड एंड क्लियर होने के बावजूद भी करण माहरा किसी भी कीमत पर चाहते थे कि यात्रा को पूरा किया जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्थिति को समझा, भांपा और उसके बाद यात्रा को स्थगित किया। उसके बाद कांग्रेस के भीतर तरह तरह की बातें होने लगी हैं कि क्यों पूरा नहीं कर पाए। कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी कटाक्ष किया करण माहरा पर, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में भी चल रही हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया में एक तस्वीर भी वायरल हो रही, क्योंकि हमने बात शुरू में तस्वीरों की थी, तस्वीर वायरल हो रही जिसमें करण माहरा बैठे हुए हैं और उनके पैर के छाले दिखाई दे रहे हैं। संभव है करण माहरा के समर्थक ने, किसी ने तस्वीर शेयर करते हुए मैसेज देने की कोशिश की होगी कि कितनी मेहनत करीब करीब इस 200 किलोमीटर की यात्रा में करण माहरा ने की है। काफ़ी हद तक वो पैदल भी चले हैं, या क्योंकि यात्रा पदयात्रा भी थी और गाड़ी से भी जा रहे थे, दोनों तरह की एक तरह से मिक्स यात्रा थी। और करण माहरा जिस अंदाज में व्हाइट टी शर्ट पहनकर भी चल रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में व्हाइट टी शर्ट में नजर आए थे, उसी की कॉपी करने की कोशिश है, उस तरह का अपने नेता की जैसा दिखने की कोशिश करण माहरा भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन जब तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि करण माहरा कुमाऊं के राजकुमार हैं और वो पहली बार यात्रा में निकले हैं तो वो अपने छाले दिखा रहे हैं, जबकि ये छाले ये बयां कर रहे हैं कि उन्होंने 2 साल किस अंदाज में कांग्रेस को चलाया है। कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतर पाई है। अगर कांग्रेस सड़कों पर उतरी होती, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही करण माहरा अगर चुनावी लड़ाई
2024 की उस अंदाज में नहीं रही होती अगर वो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उसी दौरान वो अगर सड़कों पर उतर रहे होते और जिस तरह की अब उन्होंने पदयात्रा निकाली, इस तरह से वो सड़क पर संघर्ष कर रहे होते, तो छाले बहुत पहले हो चुके होते। इस तरह के कमेंट उन पे आ रहे हैं, इससे लोगों का एक कहना कि ऐसा लग रहा है कि करण मारा के छाले हैं ये दरअसल नए नए उनके संघर्ष का भी इशारा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। फिर एक तस्वीर लखनऊ से भी आती है, वहीं जहां धन सिंह रावत मुख्यमंत्री के साथ स्टूल पर खाना खाते हुए नजर आए तो लोगों को यूपी वाले उप मुख्यमंत्री, स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है यूपी की पत्रकार बिरादरी में और सियासत में उन पर इस तरह से कटाक्ष किया जाता है, तो वो यूपी में भी धंधा नजर आते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आते हैं। लोगों ने कहा कि ऐसे समय जब दिल्ली और लखनऊ के बीच इस तरह की जबरदस्त बीजेपी के भीतर पॉलिटिक्स चल रही है, तब दिल्ली को साध कर लखनऊ को साधने तो नहीं गए हैं धंधा। लोगों ने कहा धंधा बहुत गहरे हैं, उनकी थाह पाना आसान नहीं है और कम से कम एक बार एक साथ खाना खा करके तो कोई उनकी था ले ही नहीं सकता है। यानी तस्वीरों में उत्तराखंड की सियासत की बहुत सारी कहानियां नजर आ रही हैं। कहानियां कांग्रेस के भीतर भी, कहानियां बीजेपी के भीतर से भी नजर आ रही है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।